नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। झांसी में नाबालिग का अपहरण, दबंगों की दहशत और पुलिस की लापरवाही, मासूम की चीखें और परिवार की तड़प। झांसी के बाहर ओरछा गेट इलाके में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। एक मासूम बच्ची की खुशियों को रोते हुए दबंगों ने दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया। इस निर्मम घटना से न केवल परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला सकते में है। बाहर ओरछा गेट निवासी सद्दाम पुत्र अफसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया को शिकायती पत्र सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बहन, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है, को 28 फरवरी 2025 को दिन में करीब 11 बजे मोहल्ले के ही दो दबंग युवकों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। गुंडों का खौफ, मोहल्ले में पसरा सन्नाटा। इस विवाद घटना में जिसका नाम सामने आया है वे है आकाश सिंह उर्फ जीतू और वीरेंद्र सिंह। दोनों आरोपी बाहर ओरछा गेट थाना कोतवाली के निवासी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दोनों अक्सर इलाके में दहशत का माहौल बनाए रखते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मासूम बच्ची को इस तरह कहर ठा देंगे। परिवार की उम्मीदें और पुलिस का गुडबुल रवैया। जब इस भयानक घटना की जानकारी परिवार को हुई तो उन्होंने तुरंत पुलिस से गुहार लगाई। थाना कोतवाली पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपितों पर मात्र धारा 137 BNS के तहत कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवार ने जब देखा कि पुलिस की कार्रवाई में गंभीरता की कमी है तो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया के सामने गुहार लगाई। परिवार का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी के अपहरण के बावजूद पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धारा को शामिल नहीं किया गया, जो पुलिस की कार्यशैली में बड़े सवाल खड़े करता है। पॉक्सो एक्ट न लगने से परिवार में रोष। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब लड़की नाबालिग है तो इस तरह का अपराध सामने आया है तो पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? क्या पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभा रही है? परिवार के लोग आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि पुलिस की इस उदासीनता ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। मासूम बच्ची की सलामती को लेकर परिवारजन हर पल डर में जी रहे हैं। वहीं मोहल्ले के लोग भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं और पुलिस प्रशासन से जल्द न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल उठा रहे हैं। क्या पुलिस का काम केवल FIR दर्ज करना है? क्या एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में इतनी हल्की धारा पर्याप्त है? अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? परिवार ने पुलिस की निष्क्रियता और अपराधियों को बचाने के प्रयास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार की पीड़ा आंसुओं में बयां नहीं होती। दर्द की दास्तान। सद्दाम का कहना है कि उनकी बहन बहुत ही मासूम और भोली थी। वे पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, लेकिन अब उसके लापता होने के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और पिता सदमे में है। हर गुजरते पल के साथ घर में सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। दबंगों की तलाश में क्यों ढिलाई? परिवार के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस ने ना तो दबंगों की तलाश के लिए छापेमारी की और न ही कोई सख्त कार्रवाई की। परिवार के लोग अब पुलिस की लापरवाही से हताश और निराश हो चुके हैं। आखिर कब तक मासूम की चीखें प्रशासन तक पहुंचेगी? क्या न्याय के लिए परिवार को दर दर भटकना पड़ेगा? क्या कहता है कानून? पॉक्सो एक्ट के तहत क्या होनी चाहिए थी कार्रवाई? भारत में पॉक्सो एक्ट यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध को गंभीरता से लिया जाता है। इस एक्ट के तहत दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से केवल धारा 137 BNS के तहत मामूली मामला दर्ज करना कानून के साथ खिलवाड़ जैसा प्रतीत होता है। अगर पुलिस चाहती हो तो पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती थी। परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। परिवारजन अब भी अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय पर पुलिस ने सही कदम उठाया होता तो शायद उनकी बेटी घर लौट आती। परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया से गुहार लगाई है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। क्या मिलेगा न्याय? सवाल अब भी बरकरार। इस घटना ने एक बार फिर झांसी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जब मासूम की चीखें और परिवार की पीड़ा प्रशासन तक पहुंचेगी, क्या पुलिस आरोपियों को पकड़कर मासूम को घर वापस लाने में सफल होगी, या फिर इस दर्दनाक घटना का अंत भी कई अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? न्याय के लिए उठती आवाजें इस मामले में इलाके में रोष फैला दिया है। स्थानीय लोग भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार के समर्थन में मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या प्रशासन उनकी आवाज सुनेगा या फिर दबंगों की दहशत यूं ही कायम रहेगी? अंतहीन प्रतीक्षा, मासूम की वापसी की उम्मीद। हर सुबह हर रात परिवारजन बस एक ही दुआ मांगते हैं, उनकी बेटी घर सलामत लौट आए।
हर दरवाजे पर नजरें टिकी हैं, हर आहट पर दिल धड़कता है। परिवार को अब भी उम्मीद है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और मासूम को सुरक्षित वापस लाएगी। प्रशासन की जिम्मेदारी और समाज की भूमिका, ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? क्या पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रहे हैं? जरूरत है कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। समाज के लोगों को भी ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि न्याय की आवाज दब ना सके। मासूम बच्ची के अपहरण और पुलिस की लापरवाही पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब और कैसे इस मामले में ठोस कदम उठाता है। परिवार और समाज को अब भी न्याय की उम्मीद है। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कलाम कुरैशी है। मेरी भतीजी है, मेरे मौसा की लड़की जिसका नाम आलिया है और उसकी उम्र लगभग 12 साल है। और आकाश और क्या नाम है उसका, जितेन, ये दो लोग, लड़की 17 तारीख से लापता है। उसकी दुकान पे आकाश की जितेन की सामान लेने जाती थी और उसको कोई लालच वगैरह दिया होगा, उसका अपहरण करके देगा और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई के नाम हो रही दीपापुर। और लड़की की माँ का हाल, पूरे घर का हाल बुरा है, रो रो कर पूरा घर परेशान है। आज हम एसएसपी कार्यालय आए हैं, एसएसपी साहब से तो प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द लड़के की गिरफ्तारी हुई, लड़की बरामद की जाएगी। आश्वासन दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ये सब लोग हमारी माता बहनें और हमारे सब भाई आए हुए हैं। आज अगर कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं होती तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जाएगा। नाम क्या? मेरा नाम है। क्या घटना घटी है आपको? जी, ऐसी घटना घटी है, शायद किसी के साथ ना घटी हो। हम जो चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। लड़की का लापता है, लड़का कहाँ ले गया, कहाँ नहीं ले गया, क्या है उस लड़की का हाल, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा। कितने साल की बच्ची थी? लड़की 12-11 साल की, ज्यादा उम्र नहीं, नाबालिग की लड़की। कितने कब से गायब हो? 28 तारीख को गई है, आज 8 दिन हो गए। पर आपने रिपोर्ट करी? जी हाँ करी, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज आप कहाँ पर आई? अब हम ऑफिस में आई, ऑफिस में आए, हमें चाहता नहीं नाम ले, ऑफिस में आए। फिर कब तक हमें क्या बोला? ये गई थी हमारी बाजी, इनकी लड़की थी, हमने तो बुलाया नहीं, हम बाहर खड़े थे। मेरा नाम है कलाम कुरैशी। मेरी बहन आलिया पता है, वो दुकान पे चीज़ लेने गई थी। उसके बाद जीतू, आकाश, उसके दुकान से फिर पता ही नहीं बच्ची का कहाँ गई, कहाँ उसकी दुकान भी बंद हो गई। कसाई मंडी रोड से कसाई मंडी। आपने FIR की है? हाँ की थी। आज कहाँ पर आए? आज एसएसपी कार्यालय में आए हैं, तो वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। एक मिनट रुक जाए। हाँ, प्रार्थना पत्र हमने एसएसपी साहिबा को दिया है और उन्होंने कहा है कि वो हम की छानबीन कर रहे हैं और जो भी दोषी है वो सजा मिलेगी उन्हें। कौन लोग थे जो ले गए हैं? जो ले गए हैं मोहल्ले के लोग हैं। हम लोगों ने उन्हें जगह दी ठहरने के लिए, रुकने के लिए। हमारे परिवार के कुछ लोगों ने सहयोग दिया उनका। और वो लड़का है कुशवाहा, जीत है और आकाश है, वो वाले को ले गए लड़की। कब ले गए? ये 28 तारीख की घटना है ये। और उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कोतवाली गए हैं और एसएसपी के पास आज हम आए। कितने साल की पुत्री थी? उम्र वो लगभग 12 साल की।